हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू एस्पायर एकेडमी। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग एपी का प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। यानी कोई भी सीक्वेंस जो आपका एपी में है उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकता है। आज का ये एपी का लेक्चर नंबर 4 है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये आपका एपी का क्या क्या, कोई भी सीक्वेंस अगर एपी में है तो उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ ईपी। ठीक है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो एपी है वो क्या है कि एफ, अगर आपके पास इस तरह से एक सीक्वेंस गिवन है A1 A2 A3, इस तरह से, है ना, एक सीक्वेंस है जो क्या है, एपी में है। अगर ये एपी में है, ठीक है, तो पहली बात, ये एक एपी हम लोग लिए, ठीक है। तो पहली बात, ठीक है, कि अगर कोई भी सीक्वेंस अगर आपका एपी में है तो अगर उसमें आप कुछ ऐड कर देते हैं तभी भी वो एपी में रहेगा, कुछ उसमें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तभी भी एपी में होगा, किसी नंबर या कांस्टेंट से अगर आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं तभी भी वो एपी में होगा, अगर किसी नंबर या कांस्टेंट से अगर आप डिवाइड कर लेते हैं तभी भी वो है, वो आपका एपी में ही रहेगा। ठीक है ना। तो अगर आपके पास एपी है, ठीक है, और एक कांस्टेंट हम लोग के मान लेते हैं, ठीक है, तो अगर इसमें अगर हम उसको ऐड करते हैं इस तरह से कि इसमें अगर हम के ऐड कर लेते हैं, ठीक है, A2 प्लस के, A3 प्लस के, इसी तरीके से लास्ट में आपका AN प्लस के अगर ऐसा कर लेते हैं तभी भी ये आपका एपी में ही रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। के कोई भी आपका नंबर होगा या फिर कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो या तो आप ऐड करें या फिर सब्ट्रैक्ट करें, ये दोनों क्या होगा, आपका एपी में ही होगा। ठीक है, कैसे? ठीक है, अब बोल रहे हैं कैसे। तो देखिए, आपको मालूम है कि एपी के लिए क्या होना चाहिए, है ना, इसका इसका डिफरेंस, इसका इसका डिफरेंस, एक क्या होगा, कॉमन सा डिफरेंस, यानी दोनों इक्वल होगा। यही है ना, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, थ्रू आउट द सीक्वेंस आपका कांस्टेंट होता है। तो वही काम यहाँ भी है। अगर आप बोल रहे हैं कि A1 प्लस के, A2 प्लस के, A3 प्लस के, ये सब क्या है आपका एपी में ही है, तो देखिए यहां से, तो इसमें से आप A2 प्लस के से माइनस कर लीजिए इसको, तो देखिए क्या क्या हो जाएगा, A2 प्लस के माइनस A1 माइनस के, क्या हो जाएगा, फिर यहां से आपका A2 माइनस A1, है ना। यहां से अगर आप कॉमन डिफरेंस निकालना चाहिएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। ठीक है, आगे A3 माइनस A2, यहां भी, है ना। तो अगर एक सीक्वेंस में अगर के आप ऐड कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद फिर किसी भी टर्म को उससे पीछे वाले टर्म को माइनस करेंगे तो सेम चीज ऐड किए हुए है ना, क्या हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। तो याद रखिएगा, ठीक है, कि अगर आपका कोई भी सीक्वेंस अगर वो एपी में है तो अगर उसमें कोई नंबर या कांस्टेंट ये अगर आप ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो आपका एपी में ही रहेगा। दूसरा, अगर इसमें किसी नंबर के से अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तभी भी ये आपका एपी में ही होगा, ये भी आपका एपी में ही रहेगा, याद रखिएगा। ठीक है, तीसरा, कि अगर आप के से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तभी भी ये आपका एपी में ही होगा। ठीक है, बहुत आसान सा है। ठीक है, कि अगर आपके पास एक सीक्वेंस है जो एपी में है, अगर आप उसमें कोई नंबर या कांस्टेंट के ऐड कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, जो आपका सीक्वेंस है वो आपका एपी में ही रहेगा। ठीक है, अब आ जाइए, अब इसमें एक छोटा सा बात है क्या, कि इफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ टू एपीज बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस जो होगा वो आपका रिजल्टिंग जो प्रोग्रेशन होगा वो अगेन एपी में ही होगा। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नहीं, पहले लिख लेते हैं कि आपके पास, मान लेते हैं कि आपका जो फर्स्ट एपी है, ठीक है, वो आप इस तरह से मान लेते हैं
ए एपी किस तरह से मानते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, है ना, ए प्लस 3D, इस तरह से ये आपका पहला एपी। ठीक है, सेकेंड एपी मानिए, सेकेंड एपी कुछ मान लीजिए इसी तरह से, A1, ये आपका A1 प्लस D1, A2 प्लस 2, A2 ओ A1 ही मानिए, ठीक है ना, अलग एपी लिख रहे हैं ना, तो A1 प्लस 2D1 कॉमा A1 प्लस 3D1, यानी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस चेंज कीजिए ना आप, है ना, यहाँ ए और डी है, यहाँ A1 और D1 है, तो ये आपका 2 एपी हो गया। तो अब कहने का मतलब कि इसमें बोल रहा है कि इसका फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म को, सेकेंड टर्म को सेकेंड टर्म से, ठीक है ना, और थर्ड को थर्ड से, इस तरह से अगर सबको अगर हम ऐड कर दे, ठीक है, तो जो मेरा रिजल्टिंग जो प्रोग्रेशन होगा या सीक्वेंस होगा वो फिर से आपका एपी में ही होगा। तो चलिए जरा इसको हम ऐड करते हैं, तो ऐड करी कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से A प्लस A1 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से A प्लस A1 और फिर आपका D और प्लस D1 हो जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, A प्लस 2D और प्लस A1 और प्लस 2D1, ये फिर से वापस आपका कहाँ होगा, ये एपी में ही होगा, ठीक है। अब एपी में कैसे होगा, ठीक है, तो एपी में चेक करने के लिए आपको यहां पर देख रहे हैं, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है, डी है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है, D1 है। यहाँ अगर आप माइनस कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, ये तो यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस सब जगह डी है तो एपी में है, यहाँ भी कॉमन डिफरेंस क्या है, D1 है, तो ये आपका एपी में है। तो रिजल्टिंग जो प्रोग्रेशन है, सीक्वेंस है, क्या वो एपी में है, तो हाँ होगा ही एपी में। आप ये इससे इसको माइनस कर लीजिए, ठीक है, इससे इसको आप माइनस कीजिएगा तो ये वाला टर्म आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर जो कॉमन डिफरेंस मिलेगा आपको क्या मिलेगा, D प्लस D1, ठीक है, फिर इससे इसको अगर माइनस करते हैं आप तो फिर से देखिए A और प्लस A1, यहां भी A और प्लस A1 है, ठीक है, वो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद फिर D प्लस D1 है, यहां भी D प्लस 2D, एक काम कीजिए एक साथ लिख लीजिए, ठीक है, अच्छा रहेगा जब एक जगह ऐसा लिखे हैं तो यहां भी ऐसा लिख लीजिए कि A प्लस A1 और यहां से ये 2D और प्लस 2D1, ठीक है। तो जब इससे इसको आप माइनस कीजिएगा तो ये टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा, है ना, फिर 2D माइनस डी, डी बचेगा 2D1, यानी फिर से वापस आपका यही मिल रहा है। तो कहने का मतलब कि ये भी रिजल्टिंग जो आपका सीक्वेंस या प्रोग्रेशन जो होगा वो भी क्या होगा, एपी में होगा, ठीक है। तो क्या बोला गया है कि या तो आप ऐड कर लीजिए या सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, जो आपका रिजल्टिंग जो सीक्वेंस मिलेगा वो भी आपका एपी में होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट, कि अगर आपके पास इस तरह से 3 नंबर है कि ABC, ये आपका अगर एपी में है, ABC अगर आपका एपी में है तो क्या होगा, देखिए, है ना, 3 नंबर एपी में है तो ये बी, इसके इससे इसका डिफरेंस B माइनस सी जो होगा वो क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा। फिर C माइनस बी भी कॉमन डिफरेंस होगा, आपको मालूम है कॉमन डिफरेंस क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। अब आ जाइए, तो यानी दोनों को हम इक्वल कर लेंगे। अब यहां से B इधर आ जाएगा तो ऐड हो जाएगा, यहां से ये 2B 2B और ये इसको इधर लेके आइए तो ये आपका A प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से जो आपका फाइनली B जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, A प्लस सी बाई 2। तो याद रखिएगा, है ना, एक छोटा सा रिजल्ट है आपका, ये अगर ए बी सी एपी में है तो B इज इक्वल टू A प्लस सी बाई 2, ठीक है। आइए अब जो प्रॉपर्टीज आपको बताया गया, अब उसी प्रॉपर्टीज को यूज करके अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर डील करने वाले हैं। क्या है, पहला बोल रहा है कि इफ ए बी सी आर इन एपी, तो प्रूव करना है कि B प्लस सी प्लस ए प्लस कर, ऐसा करके लेके आना है कि ये एपी में, ठीक है। तो चलिए क्या बोल रहा है कि ए बी सी किस चीज में है आपका,
एपी में। अब इसमें बी प्लस सी देखिए आ रहा है ना। अब एक काम करते हैं यहाँ पे, है ना, इसमें से हम माइनस कर लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना। तो बी में से भी सेम चीज अगर हम माइनस कर लेते हैं तो किस चीज में रहेगा, ये एपी में ही रहेगा, है ना। ए बी सी अगर एपी में है तो आप उसमें क्या कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी सब में से माइनस कर रहे हैं, तो अगेन वो क्या होगा आपका एपी में ही होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ब्रैकेट हटाइए यहाँ से, तो ए माइनस ए, तो माइनस ए प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, तो फिर क्या बच जाएगा आपके पास, देखिए माइनस ऑफ यहाँ पर बी प्लस सी बच जाएगा। बात समझ रहे, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये बी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और फिर यहाँ से जब हम माइनस कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो वहां पे आपका यह कैंसिल हो गया, तो माइनस ए माइनस सी बचा, माइनस कॉमन कर लीजिए तो ए प्लस सी हो जाएगा। तो जब यहां से आप माइनस कॉमन करके यहाँ पर ए प्लस सी लिख सकते हैं, और यहाँ से सी और सी कैंसिल होगा तो माइनस ए प्लस बी हो जाएगा, जो कि आपको दिख भी रहा है, ठीक है। मगर वहां पर तो माइनस है नहीं, तो अब क्या कीजिए, माइनस को हटा दीजिए, तीनों जगह से हटा सकते हैं, है ना। या आप ऐसा भी बोलिए कि हम -1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो -1 से भी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। वो भी क्या कहाँ, ये जो रिजल्टिंग जो आपका सीक्वेंस होगा वो किस चीज में होगा, एपी में होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से आप माइनस को हटा दीजिए, जब माइनस हटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से बी प्लस सी, फिर आपका ए प्लस सी, सी प्लस ए प्लस सी बात बराबर है, और ए प्लस बी, ये भी आपका एपी में ही होगा, ठीक है। बस याद रखिएगा करना क्या है एक्चुअली, ठीक है। बोल रहा है कि इफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए नॉट इक्वल टू 0 एंड ए बी सी एपी में है, तो प्रूव करना है कि ये भी किस चीज में होगा आपका, एपी में, एपी में ही होगा। तो देखिए क्या बोल रहा है कि ए बी सी एपी में, चलिए लिख लेते हैं, ये आपका ए बी सी कहाँ है, ये एपी में, ठीक है। चलिए अब क्या करें, ठीक है, करना कुछ नहीं है। अब आपको ए स्क्वायर इंटू बी प्लस सी चाहिए, ए स्क्वायर इंटू बी प्लस सी चाहिए। तो एक काम करते हैं, अब यहां पर एक चीज ये दे रहा है कि ये 0 नहीं होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं इस चीज को यूटिलाइज कीजिए, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, अब आ जाइए ए इंटू, या इंटू कर लीजिए ए बी प्लस बी सी और प्लस ए सी से, है ना। ए बी प्लस बी सी, इधर से लिखिए सी ए है, ठीक है, कॉमा यहाँ पर बी है, फिर इंटू कर लीजिए ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए से, ठीक है, और फिर सी इंटू ये आपका ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए, ठीक है। तो इतना करने के बाद वापस से ये कहाँ रहेगा आपका, एपी में ही रहेगा। हम क्या कर रहे हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, ठीक है। अब आ जाइए, अब क्या होगा, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां से इसमें जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ए इंटू ए स्क्वायर बी, यहां क्या हो जाएगा आपका ए बी सी, फिर यहां मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ए स्क्वायर सी, ठीक है। तो आपको जो प्रूफ करना है ए स्क्वायर इंटू बी प्लस सी, तो एक काम आप कीजिए ना कि इस दोनों में आपको ए स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, ठीक है। ये चलिए एक स्टेप बचाने से क्या फायदा, रहने दीजिए, यहां कर लेते हैं ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी और प्लस यहां से ए बी सी, ठीक है। फिर यहां से ये आपका ए बी सी और प्लस बी सी स्क्वायर और प्लस ए सी स्क्वायर, ये भी आपका एपी में ही है, ठीक है। अब आ जाइए, ठीक है। अब एक काम करते हैं, एक चीज यहां पर देखिए, ठीक है, क्या ए बी सी तो आपको नहीं चाहिए, है ना, मगर सब में ए बी सी दिख रहा है, ए बी सी आपको दिख रहा है। तो एक काम करते हैं, ये जो सीक्वेंस है आपके पास, इसमें से ए बी सी आप माइनस कर दीजिए, ठीक है। माइनस मन ही मन उसको माइनस करके हटा दीजिए उसको, ठीक है।
तो ये आपका हट जाएगा। तो बचेगा क्या आपके पास? अब इस चीज को यहां पर फिर माइनस करके कट करने की जरूरत नहीं है, उतना समझ में आता है कि क्या होना है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए यहां से तो बचेगा क्या आपके पास? ये। तो यानी यहां से ए स्क्वायर अगर आप कॉमन कर लेते हैं तो बी प्लस सी हो जाएगा। यहां से अगर आप बी स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं तो क्या बच जाएगा ये आपके पास? ए प्लस सी, ठीक है। और वहां से अगर आप सी स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं तो बी प्लस ए बच जाएगा, ठीक है। सी स्क्वायर कॉमन करते हैं तो बी प्लस ए, यही तो है आपके पास, ठीक है। ए स्क्वायर बी प्लस सी, बी स्क्वायर सी प्लस ए और सी स्क्वायर ए प्लस बी, जो कि किस चीज में है आपका? एपी में ही है। तो यही आपको प्रूव करना है, ठीक है। बस क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे? मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बस यही है। और ऐसा करने से अगर कोई सीक्वेंस एपी में है तो वो आपका एपी में ही रहेगा। बोल रहा है कि इफ ए बाई बी प्लस सी, बी बाई सी प्लस ए एपी में है, तो आपको प्रूव करना है कि ये भी आपका एपी में है। तो प्रूव करना है क्या? वो तो चलिए ये भी क्या होगा? आर इन एपी। थोड़ा मिस प्रिंट हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी आपका एपी में ही होगा, ठीक है। तो चलिए क्या दे रहा है आपके पास कि देखिए ए बाई बी प्लस सी, बी बाई सी प्लस ए और सी बाई ए प्लस बी, ये किस चीज में है आपका? एपी में, ठीक है। तो आपको बताना है 1/b प्लस, यानी कहने का मतलब यहां से आपको ए बी सी को गायब कर देना है, ठीक है। अगर सपोज यहां पर सिर्फ ए होता, ठीक है, तो क्या करते? ए से डिवाइड कर लेते, आंसर आ जाता मेरा, ठीक है। मगर वहां पर तीनों अलग अलग है अभी, है ना। ए एक जगह ए है, बी है और सी, क्या किया जाए यहाँ पे, ठीक है। मगर एक चीज आप देख पा रहे हैं, ऊपर में ए है तो नीचे में बी प्लस सी, बी है तो यहाँ सी प्लस ए है, और यहाँ सी है तो यहाँ से आपको ए प्लस बी, ठीक है। तो कहने का मतलब कि अगर ये सब इसको जोड़ दिया जाए तो एक कॉमन सा चीज आपको ए प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा, ठीक है। कैसे जोड़ सकते हैं आप उसको? है ऑप्शन है, ठीक है। एक काम कीजिए यहां से, ठीक है ना। क्या ये एक काम कीजिए कि आपके पास ये ए बाई बी प्लस सी है, +1 ऐड कर लीजिए, ठीक है। यहां भी आपका +1 कर लीजिए, यहां भी सी बाई +1 कर लीजिए। तो ऐसा अगर आप करते हैं तो क्या कोई दिक्कत नहीं, ये क्या होगा आपका? एपी में ही होगा, है ना। 1 ऐड करने पर भी क्या हो जाएगा? वो आपका एपी में ही रहेगा। जब ऐसा अगर करते हैं तो यहां आप एलसीएम ले लीजिए, तो ये बी प्लस सी, ये यहाँ इंटू हो जाएगा तो ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। यहाँ आपका सी प्लस ए, ये भी इंटू होगा तो सी प्लस ए और प्लस बी, यानी कहने का मतलब ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ये आपका ए प्लस बी, यहाँ एलसीएम लीजिएगा, और यहाँ भी ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ये किस चीज में होगा आपका? एपी में होगा, ठीक है। कहाँ रहेगा वो? एपी में, ठीक है। अब ए प्लस बी प्लस सी ये सब जगह दिख रहा है आपको, अब तो हटा दीजिए, उसको हटा सकते हैं। कैसे हटेगा वो? ठीक है, तो क्या कीजिए, ए प्लस बी प्लस सी से आप डिवाइड कर लीजिए, या ऐसा बोल सकते हैं कि 1/a प्लस बी प्लस सी से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो अब इस उस चीज को करके आपको दिखलाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप उसको दिमाग में ही रखिए कि ऐसा करके हम उसको हटा चुके हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यहां से 1/b प्लस सी, 1/c प्लस ए और 1/ आपका ए प्लस बी, ये किस चीज में रह जाएगा? आपका एपी। और यही आपको प्रूफ करना था, ये आपका प्रूफ, ठीक है। चलिए इजी है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बोल रहा है कि इफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन एपी, यहां भी मिसिंग है, ठीक है। तो ये भी आपका एपी में ही होगा, ठीक है। तो अभी अभी आप एक रिजल्ट देखें कि ए बाई बी प्लस सी बी बाई ए हो, तो क्या क्या देखे थे कि 1/b प्लस सी, 1/c प्लस ए और 1/a प्लस बी, वो एपी में होगा, ठीक है। तो यहां आपको दे रहा है ये गिवन है और इससे ये प्रूफ करना है, ये एपी में है तो इसको भी एपी में प्रूफ करना है, ठीक है। तो अगर आप ऐसा कर दें कि ये एपी में मान के अगर सॉल्व करके
अगर हम एपी का कंडीशन ला दें, एपी का कंडीशन अगर हम ला दें ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर में, तो यहां से भी आप प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहां से हम कुछ ऐसा करते हैं कि आपके पास ए बाई बी प्लस सी है, ठीक है ना, बी बाई सी प्लस ए है, और सी बाई आपके पास ए प्लस बी है, जो कि किस चीज में है, आपका एपी में है। ठीक है, अभी अभी आप देखें कि अगर ये एपी में है तो क्या होगा, 1/b+c, ये चीज कर लीजिएगा, पीछे में जो क्या करना है, यहाँ भी +1 करके फिर आपका a+b+c आएगा, वो काम करके यहाँ पर डायरेक्ट आप पहुंचिएगा। ठीक है, तो 1/, ये आपका c+a और 1/a+b, ये किस चीज में होगा, आपका एपी में होगा, है ना। और अभी अभी आपको बताया गया था कि अगर आपके पास कि ए बी सी एपी में है, तो यहां से b माइनस ए बराबर होगा आपके c माइनस बी, है ना। इससे इसका डिफरेंस और इससे इसका डिफरेंस, यानी कॉमन डिफरेंस क्या होगा, आपका एपी का इक्वल होता है। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट लगाते हैं, तो फिर आपको कुछ ऐसा स्क्वायर दिखने लगेगा। तो चलिए इससे इसको माइनस कर लेते हैं, तो 1/c+a माइनस 1/b+c इज इक्वल टू, फिर इससे इसको माइनस कर लीजिए, 1/a+b माइनस 1/c+, ठीक है। एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम कर लीजिए, यहाँ पे c+a और ये b+c, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, तो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो ये b+c माइनस ये आपका c माइनस ए हो जाएगा, माइनस है ना, तो c माइनस ए हो जाएगा, इज इक्वल टू, इधर में यह आपका a+b और c+a, ये आपका c+a और माइनस a माइनस b हो जाएगा। ठीक है, तो कैंसिल होने वाला ये और ये है, और c+a, है ना, c+a, ये रहा। ठीक है, क्या बचा आपके पास, देखिए यहां यहां बच गया आपके पास b माइनस ए, ठीक है, बाई में क्या बचा, b+c, यहां क्या बचा आपके पास, c माइनस बी, c माइनस बी, और यहां क्या बच गया आपके पास, a+b, a+, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ b माइनस ए है और यहाँ इसको b+a पढ़िए, ठीक है ना, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहां से ये b माइनस ए और इसको आप b+a लिखिए, ठीक है, और यहां से ये आपके पास c माइनस बी है, यहाँ क्या मिल रहा है आपके पास, b+c मिल रहा है, इसको c+b लिख लीजिए आप, ठीक है, c+b लिख लीजिए। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ऐसा करने से ये हो जाएगा कि b² माइनस a², और यहां से ये c² माइनस b², जो कि अभी अभी आपको बताए थे क्या, कि b माइनस ए और फिर ये आपका c माइनस बी, ये ए बी सी, ये ए बी सी अगर एपी में होता है तो उसका कंडीशन है, तो वही चीज यहाँ स्क्वायर आ रहा है। तो इससे आप ये बता सकते हैं, इससे आप ये बात बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं आप, कि यहां से कि a² b² और c² आपका किस चीज में है, एपी में। ठीक है, तो इस तरह से हम साबित कर दे सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक ठाक है, आसान सा चीज है ना, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन तो है नहीं इसमें। हाँ, अब आ जाइए, अब कुछ थोड़ा सा अलग क्वेश्चन दिखा आपके पास कि b+c माइनस ए है, और फिर यहां से c+a माइनस बी है और बाई में b, ठीक है, फिर आपका a+b माइनस c और बाई में c। ठीक है, तो ये एपी में है, ये आपका एपी में है, तो यहां से आपको 1/a 1/b और 1/c इसको ही रखना है और बताना है कि वो भी आपका एपी में, यानी ऊपर से आपको
बी प्लस सी माइनस ए को गायब कर लेना है, ठीक है। क्या किया जाए, ठीक है, कुछ तो उपाय लगाना पड़ेगा, ऊपर से हमको हटा देना है सबको, ठीक है। अब आ जाइए, एक चीज यहाँ पर देखिए, जो यहाँ माइनस हो रहा है वही चीज नीचे है, ये माइनस हो रहा है वो भी नीचे है, सी माइनस हो रहा है नीचे में सी है, ठीक है। तो क्या किया जा सकता है, अगर आप +1 करते हैं, ठीक है, यहां भी +1 +1 +1 अगर आप कर देते हैं तो क्या होगा, माइनस ए प्लस ए कैंसिल होगा तो बी प्लस सी बचेगा। यहां करते हैं तो माइनस बी प्लस बी कट जाएगा, है ना। +1 करते हैं तो हाँ, माइनस बी प्लस बी कट जाएगा, फिर यहाँ सी प्लस ए और यहाँ बी प्लस सी अलग अलग मिल रहा है ना। तो अब आपका कोशिश हो कि ए प्लस बी प्लस सी मिल जाए हम, ठीक है। तो यहाँ पर बी प्लस सी है, यहाँ पर प्लस ए कब होगा, जब -2a के साथ 2a जुड़े, है ना। अगर 2a जुड़ता है तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब आपको अभी यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 2a इसमें आपको ऐड करना है। तो 2a ऐड करने के लिए सबसे पहले आप एक काम कीजिए यहां से, क्या कि आप b प्लस सी माइनस ए बाई ए में आप 2 ऐड कर लीजिए, कर सकते हैं, इसके लिए हम फ्री हैं, है ना, कुछ भी हम ऐड कर सकते हैं। मगर जो आप एक जगह ऐड कर रहे हैं हर जगह वही आपको ऐड करना पड़ेगा, तभी आप फ्री है ये काम करने के लिए। अब ऐसा नहीं यहाँ आप +2 कर लिए, वहां +1 कर लीजिए, वहां +3 ना, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। कोई एक ही काम कीजिएगा आप, यहां से ये आपका c प्लस ए माइनस बी बाई बी +2, ठीक है। यहां से ये आपका a प्लस बी माइनस सी बाई सी और +2 कहाँ, AP में, ऐसा। हाँ 2 ऐड कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो मेरा अभी भी AP में ही होगा। एलसीएम ले लेते हैं a, तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, ये आपका b प्लस सी माइनस ए और +2a, यहां से एलसीएम ये b हो जाएगा, ये c प्लस ए माइनस बी +2b, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, ये आपका c a प्लस बी माइनस सी और +2c, AP में आ जाइए। तो यहां से क्या हो जाएगा, फिर देखिए -a+2a, यानी a आप लिख लीजिए a प्लस बी प्लस सी बाई ए, यहां भी अब आपके पास a है ना, -b+2b किस चीज में, AP में, ठीक है। मन ही मन a प्लस बी प्लस सी को आप यहां से आउट कर दीजिए, भगा दीजिए, भाई तू हट जा, ठीक है। तो ये हटेगा यहाँ से, तो क्या बच जाएगा आपके पास, आपके पास यही बचने वाला है कि 1/a 1/b और 1/c, जो कि किस चीज में है आपका, AP में, ठीक है। अगर आप यहां से इसको, है ना, a प्लस बी प्लस सी से अगर आप यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। 1/a 1/b 1/c, जो कि कहाँ रहेगा आपका, AP में ही रहेगा, ठीक है। आसान सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बोल रहा है कि इफ ए बी सी आर इन AP, तो प्रूव करना है कि ये भी आपका AP में ही होगा, ठीक है। हर जगह मिस हो गया है इसमें, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ये भी आपका AP में होगा। चलिए आते हैं, क्या है आपके पास कि ABC AP में, ठीक है, ABC आपका AP में, ठीक है। अब यहां से जो आपको प्रूफ करना है, अब आप देख पा रहे हैं यहाँ कि 1/b 1/c ऐसा, यानी अगर आप LCM लेते हैं तो BC ऐसा कुछ मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा, BC मिलेगा। अगर यहां से इस दोनों में अगर आप LCM लेते हैं तो BC, तो ये B+C हो जाएगा, ठीक है। नीचे में BC चाहिए, ठीक है, यहाँ CA चाहिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं,
यहाँ पर हम इसमें डिवाइड कर लेते हैं ए बी सी से, और इस चीज को लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप लिख भी दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से इस तरह से कि ए बी सी से हम डिवाइड कर रहे हैं, बस यही इतना कर दीजिए, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है कि डिवाइड बाई ए बी सी, सी बाई ए बी सी। ऐसा करने से क्या होगा, कोई चेंज बिल्कुल नहीं, एपी में जो है वो एपी में ही रहेगा, क्योंकि आप हर जगह ए बी सी से, है ना, से ए बी सी से ही डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, ए से ए, बी से बी, सी से सी। क्या मिला आपके पास, मिला ये कि 1/BC, 1/AC और 1/AP, जो कि किस चीज में है आपका, एपी में, ठीक है। हाँ, ये तो है। अब ऐसा जब कर लिए तो अब कुछ ए बाहर में और वन ऐसा कुछ लेके आइए, आ सकते हैं, ठीक है। कहाँ से, उसके लिए क्या उपाय लगा सकते हैं, यही है कि एक काम कीजिए, अभी स्टार्टिंग में आप एक क्वेश्चन किए थे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए वाला, ठीक है ना, कुछ ऐसा ही था, वहां ए स्क्वायर और ब्रैकेट में बी प्लस सी था, यहाँ 1/B 1/C है, तो उसके लिए हम ये तैयार कर चुके हैं, ठीक है। तो एक काम कीजिए, अगर आप ऐसा कर लेते हैं, ए बी प्लस बी सी और प्लस ए सी, यानी इतना से अगर आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये भी कहाँ होगा आपका, एपी में ही होगा। ऐसा करने से ये एपी में ही होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। अब यहां से थोड़ा जरा इसको हम अलग अलग करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। आप ऐसा लिख सकते हैं, अगर आपके पास a प्लस बी बाई सी हो तो आप यहां से इसको a बाई सी और प्लस बी बाई सी अलग अलग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, है ना। तो यही काम आप थोड़ा यहाँ पर करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। देखिए यहां से ए बी बाई बी सी, ए सी, और फिर यहाँ बी सी बाई बी सी कितना हो जाएगा, देखिए ये दोनों यहाँ सेम दिख रहा है, यहाँ ये है और यहाँ ये है, ए बी और ए, ठीक है। तो जब उस तरह से अगर आप सेपरेट कीजिएगा तो यहां पर क्या मिलेगा आपके पास, देखिए ए बी और ए सी को एक साथ रखते हैं, और जब और इसके बाई में क्या आ जाएगा आपका, बी सी आएगा, है ना, ए बी ए सी, है ना, ये दोनों को एक साथ रखिए, बाई में बी सी, और जब इसको कीजिएगा बी सी बाई बी सी, तो यहां से कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो 1 को एक तरफ लिखिए आप, यहां से क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका ए बी प्लस बी सी बाई में ए सी, ठीक है, और यहां से ए सी बाई ए सी फिर कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। यहां से ए बी बाई ए बी 1 होगा, तो उसको जैसे यहां सबको लास्ट में लिख रहे हैं उसको भी लास्ट में लिख दीजिए। तो ये बी सी प्लस ए सी बाई ए बी और प्लस 1, ये भी कहाँ होगा अभी आपका, इसका एड्रेस एपी में, ठीक है। सब में 1 आपको एडेड दिख रहा है, ठीक है ना। अब सब में से हम 1 माइनस कर लेते हैं, तो जब माइनस कर लीजिएगा तो आपका वहां से क्या होगा, +1 हट जाएगा, तो अब क्या बचेगा यहां पर, देखिए अब इस दोनों में आपको ए कॉमन दिख रहा है, तो चलिए यहां से ए कॉमन कर लेते हैं, तो यहां पर आपके पास बी प्लस सी बाई बी सी बचेगा, ठीक है। इधर वाले में बी कॉमन दिख रहा है, तो जब आप बी कॉमन कीजिएगा तो ए प्लस बी और नीचे में ए बी हो जाएगा, सॉरी बी कॉमन कीजिएगा तो ए प्लस सी हो जाएगा, ए प्लस सी, यह आपका ए प्लस सी बाई ए सी, और तीसरा जो हो जाएगा वो सी, तो यहाँ ए प्लस बी बाई ए बी, है ना, आ गया आपका जो आपको प्रूफ करना था, ठीक है। देखिए यहाँ ए इंटू 1/B 1/C है, ठीक है, कर दीजिए ना यहाँ से, अब अलग अलग फ्रैक्शन में आप लिख दीजिएगा तो आपका हो गया, यहाँ से ये आपका ए है, ये B बाई बी सी कीजिएगा तो 1/C, और यहाँ C बाई बी सी कीजिएगा तो 1/B, यानी ये वाला टर्म अब आपको यहाँ से
मिलना शुरू हो गया और यही आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो लिख दीजिए, बाहर में यहाँ b है तो यहाँ 1/c और 1/a, यहाँ c है तो 1/a और प्लस 1/b, ये आपका कहाँ रहेगा, एपी में ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस चीज को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है ना। तो थोड़ा यहाँ पर कुछ काम आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये करना पड़ा है ना कि आपको ए बी सी से डिवाइड करना पड़ा। क्यों करना पड़ा, क्योंकि हमको जो ए बी सी एपी में है और जो रिजल्ट लेके आना है उसके नीचे में भी आपको यहाँ पर बी सी दिख रहा था आपको। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करना पड़ा आपको, एक इतना करने के बाद फिर अब एक काम एक्स्ट्रा ये करना पड़ा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो इस तरह से आज के लेक्चर में आपका प्रॉपर्टीज ऑफ एपी कंप्लीट हुआ। ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा उसमें हम लोग अर्थमेटिक मीन पढ़ने वाले हैं, कि देखेंगे कि अर्थमेटिक मीन होता क्या है, कैसे दो नंबर के बीच में हम लोग कुछ मीन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, थैंक यू।